पहली बार देश के हिंदू भाइयों को जागते देख रही हूँ। नहीं तो बुद्धू बनने का काम हिंदू भाई किया करते थे। हर कोई पार्टी हिंदुओं के हित में कोई काम नहीं करती थी, लेकिन वोट लिया करती थी। अब जरा सा अगर हिंदू भाइयों का हित सध रहा है और राम मंदिर बन रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और जितने विपक्षी हैं ना, सबको एकजुट होके जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए। वैसे तो इन मुल्लाओं से आप पूछेंगी ना, तो कहेंगे हिंदू हराम है, हिंदू के मंदिर जाना हराम है, परफ्यूम लगाना हराम है, फलाना करना हराम है। लेकिन इफ्तार पार्टी में नेता की जूतियां चाटना हराम नहीं लिखा इस्लाम धर्म में इन मुल्लाओं के लिए। लेकिन इन्होंने आज हमारी क्या हालत बना दी है, पूरी दुनिया में पिटवा रहे हैं मुसलमानों को, पूरी दुनिया में पिट रहा है मुसलमान। आप देख रही हैं। मैडम एक बात बताइए, आज जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी संविधान का लेखा जोखा लेके आ गए हैं सामने, बोल रहे प्रधानमंत्री जी को अयोध्या नहीं जाना चाहिए। अगर वो इंडिविजुअल जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री ना जाएं। क्या बोलिएगा? प्रधानमंत्री तो हमेशा ही प्रधानमंत्री रहेंगे। हाँ। इंडिविजुअल भी कहीं जाना चाहे अर्चना, हाँ। तो अर्चना ही रहेगी, शबनम खान रहेगी। प्रधानमंत्री तो हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे जी। जब कोई पीएम बन जाता है ना, तो उसका निजी और ये सब हटकर वो पूरे देश को समर्पित हो जाते हैं। हाँ। और बल्कि गौरवान्वित महसूस करना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी को। हाँ। कि देश का प्रधानमंत्री जय श्री राम बोलेगा और सारा देश देखेगा। और क्योंकि हमारा देश, देखिए हमारा देश ना बहुत प्रेम प्यार वाला देश है। हाँ। हिंदू भाइयों ने हमेशा, हिंदू भाई कितने हैं? 80% कहते हैं, और 20% कौन बोलते हैं कि माइनॉरिटी वाले, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है। तो 80% कितने प्यार से रखते हैं आपको। 80% कैसे कलेजे से और दिल से लगा के रखते हैं आपको सालों से। तो आपको भी खुश होना चाहिए उनकी खुशी में। और प्रधानमंत्री को जाते देख के आपको बल्कि बड़ी बड़ी स्क्रीन लगवानी चाहिए अपने हैदराबाद में, कि देखिए राम मंदिर भी बन रहा है, जिसकी सालों से उम्मीद थी कि बनेगा जरूर, और प्रधानमंत्री कितने गर्व के साथ वहां पर ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब ये जो बरसों से मुसलमानों का खेल खेलते आ रहे हैं ना, मुसलमानों को भड़काया, देश में लड़ाया, मुसलमानों को भड़काया, हिंदुओं के खिलाफ भड़काया, राम मंदिर के खिलाफ जबरदस्ती लड़ाई लड़वाई, तो ये सब अब उनको बदलना पड़ेगा। क्योंकि अब देश का हिंदू भाई जाग चुका है, जागरूक हो गया हिंदू भाई। पहले सिर्फ मुस्लिम ही जागरूक थे, क्योंकि हर कोई पार्टी मुसलमानों की राजनीति करती थी और मुसलमानों को भड़का के अपनी वोट बैंक साधा करती थी। पहली बार देश के हिंदू भाइयों को जागते देख रही हूँ। नहीं तो बुद्धू बनने का काम हिंदू भाई किया करते थे। हर कोई पार्टी हिंदुओं के हित में कोई काम नहीं करती थी, लेकिन वोट लिया करती थी। अब जरा सा अगर हिंदू भाइयों का हित सध रहा है और राम मंदिर बन रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और जितने विपक्षी हैं ना, सबको एकजुट होके जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए। अर्चना, मैं तो ये बोलूंगी सबको। हैदराबाद से मुझे याद आया कि हैदराबाद में तो मस्जिद में हमारे प्रधानमंत्री गए थे, और भी बहुत सारे ऐसे मस्जिद हैं, मैं नाम आपको मैं बता दूंगी अभी, वहाँ पे भी मतलब हमारे प्रधानमंत्री गए थे। तब तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता और भी जो मुस्लिम जो बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, मुस्लिमों के अनुयायी माने जाते हैं, वो लोग तो तब आवाज़ नहीं उठाते हैं कि भाई अब जो है नरेंद्र मोदी जी को मस्जिद में नहीं जाना चाहिए था, सेकुलरिज्म खतरे में है। नहीं अर्चना, ये तो आपने क्या कोई कार्यक्रम में बुलाया है उनको? उन्होंने मना किया है आपको? आप टोपी क्यों उड़ाने लग जाते हो हर एक को? टोपी उड़ाना जरूरी थोड़ी है। आप अपने फंक्शंस में बुलाइए, रखिए कोई बड़ा इमामों का फंक्शन, क्या दिक्कत है उसमें? प्रधानमंत्री कहीं जाने के लिए मना नहीं करते, लेकिन आप जबरदस्ती उन्हें अपना गमछा उड़ाने लगेंगे, आप जबरदस्ती उनके सर पर टोपी टिकाने लगेंगे, तो क्यों टिकानी है उनको? वो हिंदू हैं, हिंदू रहने दीजिए। प्रधानमंत्री है, इसके नाते आप बुलाते हैं तो वो हर जगह जाते हैं। अभी आपने देखा था वो इमामों के उसमें गए थे, बोहरा समाज के कार्यक्रम में, तो बोहरा समाज वालों ने उनका पूरा सत्कार किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मैंने वही चमक देखी जो मैं जय श्री राम मंदिर जाते हुए उनके चेहरे पे चमक देखूंगी। मैंने उनके चेहरे पे कोई अलग भाव नहीं देखे। तो आप बुलाने वाले तो बनिए, लेकिन मन में पाप रख के बुलाएंगे तो कोई नहीं आएगा। आपको असली देश का नागरिक होने के नाते बुलाएंगे तो हर प्रधानमंत्री आपके कार्यक्रम में आएगा। आपको वाले प्रधानमंत्री चाहिए जो झूठा झूठा आए, आपकी टोपी लगाई और सारी जिंदगी आपको ना पढ़ने दिया ना लिखने दिया और अपना वोट बैंक साधते रहे। इफ्तार पार्टियां की हैं, इफ्तार पार्टी में भी वैसे तो इन मुल्लाओं से आप पूछेंगी ना, तो कहेंगे हिंदू हराम है, हिंदू के मंदिर जाना हराम है, परफ्यूम लगाना हराम है, फलाना करना हराम है। लेकिन
इफ्तार पार्टी में नेता की जूतियां चाटना हराम नहीं लिखा इस्लाम धर्म में इन मुल्लाओं के लिए। सबसे ज्यादा मुल्ला आगे पीछे घूमते हैं इन नेताओं के, उनकी जूतियां उठाते हैं वहां पर। तो मैं पूछ रही हूँ कि अपने लिए सब जायज है, दूसरों के लिए सब नाजायज है। ये वाला अब जो इस्लाम का आप झूठा चलाते आ रहे हैं ना एजेंडा, अब ये नहीं चलेगा। अब तो मुसलमान कुरान शरीफ खुद पढ़ता है, कुरान शरीफ को तर्जुमा के साथ पढ़ता है। अब मुझे भी हर आयत का तर्जुमा पता चलता है अर्चना कि क्या लिखा है। अब मैं अल्लाह और किसी भी मतलब मुसलमान के पीछे मौलवी की नहीं जरूरत चलेगा। मुल्ला को मीडिएटर नहीं चाहिए मुझे कोई अल्लाह और अपने बीच मीडिएटर नहीं चाहिए अर्चना। अल्लाह पाक से जब मैं सीधी बात कर सकती हूँ तो मुझे बीच में कोई क्यों चाहिए? बिल्कुल। जब मैं उनका कुरान शरीफ जो उन्होंने किताब दी उसे खुद पढ़कर समझ सकती हूँ तो मुझे मुल्ला की क्या जरूरत है? मुल्लाओं ने हमेशा इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया, गलत तरीके से हर चीज बताई, हलाला बताया, ट्रिपल तलाक पे है ना, तलाक दे के निकल लो। तलाक से मुझे एक बात याद आई कि असदुद्दीन ओवैसी जब 3 तलाक का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था, जब इसको खारिज किया, तब असदुद्दीन ओवैसी एक बड़े लीडर के तौर पे उभरे और उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कानून को, हम नहीं मानते संविधान को, हम मानेंगे तो सिर्फ केवल मात्र अपने शरीयत को मानेंगे और हम ट्रिपल तलाक को मतलब खारिज नहीं करेंगे। किसी मामले में तो संविधान की पोथी सर पे रख लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और किसी मामले में शरीयत सर पे रख लेते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी या तो 3 तलाक और हर मामले में आप कानून का पालन करिए, बिल्कुल, और फिर शरीयत को साइड रखिए, या फिर शरीयत मानिए और संविधान का आप जो दिन भर बखान करते घूमते हैं चैनलों में, वो बखान करना छोड़ दीजिए। मतलब आप ये दोहरा चरित्र नहीं चल सकते हैं अब हमारे साथ। आप देशवासी जागरूक हैं, अब देशवासी आपकी बात सुनते ही पकड़ लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। अब आपका जो मुसलमानों के ये मुसलमानों के कभी हितैषी नहीं रहे अर्चना, ना इन्होंने मुसलमानों को कभी आपने देखा है कभी कहा हो चलो पढ़ने चलते हैं, या चलो ये बुर्का इधर साइड रखो, आओ लड़कियों तुम्हें लेके निकलता हूँ समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। कभी आपने सुना इनको ऐसा करते हुए? बुर्का उड़ाओ, झांकने भी ना दो, आंख भी खुल गई तो पाप हो गया, सब लड़कियों के खिलाफ इनके कानून होते हैं। तो मैं तो ये बोल रही हूँ असदुद्दीन ओवैसी नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार लगाइए और साथ में एक जय श्री राम का नारा भी लगाइए। सेकुलर मत बनिए, सेक्युलर बनिए। सेक्युलर बनेंगे तो बात बनेगी। ये सेकुलर जो दिमाग में है ना कि मैं मुसलमानों की भी खेल लूं और हिंदुओं पे भी खेल लूं, क्या बोलता है आपका भाई? आपका भाई क्या बोलता है कि 15 मिनट पुलिस हटा दो तो क्या करेगा? मतलब आप तो जलजला दिखा देंगे। नहीं तो ये जलजला तो आपके ऊपर ही आ गया ना। सारे कानून जो मुसलमानों को ऊपर उठाने वाले थे वो नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। आपने सारी जिंदगी दलदल में घुसेड़े रखा है मुसलमानों को। सारी जिंदगी मुसलमान पुरुषों को भी नहीं आगे बढ़ने दिया, क्योंकि इन्होंने इस्लाम का डर दिखा दिखा के, इस्लाम प्रोग्रेसिव इस्लाम है। मैं आपको हर बार कहती हूँ हमारा धर्म प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ने को कहता है, देश के लिए जान देने को कहता है। लेकिन इन्होंने आज हमारी क्या हालत बना दी है? पूरी दुनिया में पिटवा रहे हैं मुसलमानों को, पूरी दुनिया में पिट रहा है मुसलमान। आप देख रही हैं हर जगह आतंकी इन्होंने ठूस ठूस के दिमागों में भरा है कि किसी और धर्म को पालन नहीं कर लेना वरना तो महापाप हो जाएगा। आप सारे मंदिर में जाते तब आप प्रधानमंत्री मोदी से कह सकते हैं आइए हमारी मस्जिद में भी आइए, तब दूसरा व्यक्ति भी दूसरे धर्म का आकर खुश होगा। आप खुद तो कहीं जाएंगे नहीं, तब तो आप झूठा वो नकाब ओढ़ के बैठ जाएंगे हैदराबाद का। वहाँ लड़कियां बिकती हैं, सऊदी अरब के शेख खरीद खरीद के ले जाते हैं, उस पे काम नहीं करेंगे। वहाँ तो इनका मुंह पे ताले लग जाएंगे। और जब बात आएगी कहीं भी समाज को ऊपर लाने की, इस्लाम धर्म को सही से पेश करने की, तो ये सेकुलर बन जाएंगे। तो ये सेकुलर पना छोड़े, सेक्युलर बने। ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से संविधान का अपनी तरीके से यूज़ करते हैं, देखा ये गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वर्डिक्ट दे दिया कि भाई वहाँ पे राम मंदिर ही बनेगा, वहाँ पे कोई मस्जिद जैसा कोई प्रमाण था ही नहीं, लेकिन फिर भी जब वर्डिक्ट आया तो उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर पे चला आई वॉन्ट माई मस्जिद बैक। लेकिन आज वो संविधान का लेखा जोखा कर रहे हैं, क्या कहिएगा इस चीज़ पे? नहीं देखिए, अगर कानून से हमें कोई चीज़ मिली है, यहाँ पर मुसलमानों ने प्रसाद की तरह नहीं दिया है कि भाई हम सब सरेंडर कर रहे हैं, हम अपने हिंदू भाइयों आपके लिए मस्जिद छोड़ रहे हैं और मंदिर ले लीजिए। हमने लड़ाई लड़ी बरसों, मुसलमानों ने सालों साल एक गंदी तरह वाली लड़ाई लड़ी है, जाति धर्म वाली, कि हमारी मस्जिद है, हमारी मस्जिद है। और मैं तो उन हिंदू भाइयों को सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने राम मंदिर के लिए जान भी गंवाई है अपनी। अभी कहीं जान देनी पड़ जाए ना इस्लाम धर्म के लिए, तो ये जो ओवैसी की बात करती है ना आप,
नजर भी नहीं आएंगे कहीं, जो कह रहे हैं कि मस्जिद बैक लूंगा और मैं मस्जिद को भूलूंगा नहीं। मस्जिद को तो कोई भी नहीं भूलता, कौन भूलता है बताइए आप अर्चना? मस्जिद को कोई भूल सकता है भला? मस्जिद क्या भूलने वाली चीज होती है? लेकिन वो वाली मस्जिद पे ही आपका क्या है? हजारों मस्जिद हैं। मैं तो बोल रही हूँ आपको कहना चाहिए, जो आक्रांता आए थे, जिन्होंने मंदिरों पे कब्जा करके मस्जिद बनाई, उनको सबको शहीद करके मंदिर बनाइए आप अपना। लेकिन वो आपराधिक भीड़ बोलते हैं कि आपराधिक भीड़ के द्वारा बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को नहीं अगर जाना। हम इस उसमें जाएंगे ना, हाँ। तो फिर तो बहुत डीपली चले जाएंगे, हाँ। और फिर बहुत सारे कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। हाँ। आपने ऐसा मौका ही क्यों दिया कि हिंदू भाइयों को लड़ाई लड़नी पड़ी आपसे मंदिर पाने के लिए? बिल्कुल। आप अगर सेक्युलर थे, हाँ। अगर आप इस देश के नागरिक थे, तो आपको आगे बढ़कर ये कहना चाहिए था, कोई झगड़ा नहीं है, मंदिर बनाइए, कोई इशू नहीं है। तो हो सकता है हिंदू भाई बल्कि तब दिल बड़ा करके और आपको कुछ सम्मान देते। 5 एकड़ की ज़मीन, इस बात पे याद आ गई मुझे कि जो 5 एकड़ की ज़मीन इनको दी गई थी, जब राम मंदिर का वर्डिक्ट नहीं आया था, केस पेंडिंग था, केस मतलब कोर्ट में चल रहा था, तब ये बोल रहे थे कि उस ज़मीन पे जो है अस्पताल बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए। अब जो बदले में इनको 5 एकड़ की ज़मीन मिली है, इस पे तो ना कोई अस्पताल बनते हुए दिख रहा है, ना ही कोई स्कूल बनते हुए दिख रहा है, ना ही कोई NGO बनते हुए दिख रहा है, और ना ही मस्जिद बनते हुए दिख मैं रहा है। आपको एक बात बताऊं, वैसे तो ये जितने कीड़े बोल रहे हैं ना, हाँ। ये सारे कीड़ों का मतलब ही नहीं है कुछ भी हाँ। बोलने का। लड़ाई किसने लड़ी है? लड़ाई लड़ी है बाबरी मस्जिद की एक अलग व्यक्ति ने। वो व्यक्ति कह रहा है कि मंदिर बन गया, मैं खुश हूँ, हाँ। जिसने सारी जिंदगी लड़ाई लड़ी। हाँ। और ये सारे कीड़े बिलबिलाए हैं बीच बीच में अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इनको मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है। कभी आप सोच रही हो कि बाबरी मस्जिद से इन्हें बड़ा कोई फर्क पड़ने वाला है? हाँ। इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मुसलमानों को ये बताने के लिए, देखो तुम्हारे लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। हाँ। मुसलमानों को कौन तंग कर रहा है आप बताइए? एक देश का मुसलमान बताइए जिसे कोई तंग कर रहा हो? बल्कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इस देश में अल्पसंख्यक चौड़ा होके रहता है, हाँ। और बहुसंख्यक डर के रहता है। हाँ। तो ये कोई आज की बात नहीं है, बरसों से चली आ रही है। ये NRC का आपने देखा ही था, हाल क्या हुआ था? NRC पे भी इन लोगों ने भड़काया। देखिए, मुसलमान के घर में तो रोटी भी नहीं है खाने को, तो वो बेचारा सड़क पे कहाँ बैठेगा महीना भर, 4 महीने 6 महीने? आप बताइए कहाँ से बैठेगा? इन्होंने उन्हें खाना प्रोवाइड किया, इन्होंने उन्हें फंडिंग की, जो खुलकर भी आ रहा है अब आपके सामने। मैं इनके ऊपर पैनी नजर रखती हूँ। अर्चना, आप मेरे पहले इंटरव्यू से याद करिए, मैंने जो जो बोला ये सब वही करते हैं, क्योंकि मेरी इन पर पैनी नजर रहती है, ये क्या क्या गड़बड़ कर सकते हैं। आज देश एक सशक्त, आज राफेल भी आया, उसकी भी मुबारकबाद अर्चना आपको देना चाहूंगी। राफेल भी हमारा गर्व है। मैं कैसे प्राउड फील कर रही हूँ आज, पता नहीं इनको क्यों नहीं होता है। देखो अभी भी मेरे को कैसे रोमांच आ रहा है राफेल सुनते ही, कि अरे हमारा देश और ताकतवर हुआ, हमारी सेना ताकतवर हुई, हमारी सरहदें ताकतवर हो गई। पता नहीं ये लोग कैसे देश के खिलाफ सोच लेते हैं। मैं बोल रही हूँ प्रधानमंत्री जी से, मुश्किल कसो इन सब की। ये जो भी इस तरीके के हैं ना, जो देश के खिलाफ कोई भी बात करें, या कानून की पोथी सर पे रख के संविधान की और फिर कहें हम तो संविधान को मानते हैं, इन सबकी मुश्किल कसनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रत्ती भर भी इनके साथ रियायत नहीं बरतनी चाहिए। अगर मुसलमान को एक हाथ में किताब और एक हाथ में कुरान और देना चाहते हैं ना कंप्यूटर, तो मैं कह रही हूँ कि फिर ऐसे नेताओं पे की आपको मुश्किल कसनी पड़ेंगी, तब मुसलमान देश की मुख्य धारा से जुड़ेगा। वरना ये हमेशा कुछ ना कुछ चुल लगा कर ना मुसलमानों को गलत दिशा में मोड़ते रहेंगे। ये शर्जील जैसे लोग बनाते हैं, ये शर्जील जैसे बच्चे जो पढ़ लिख भी रहे ना, उनको भी भड़काने का काम करते हैं। तो आज अगर बदलाव लाना है तो ऐसे नेताओं पे शिकंजा कसना जरूरी है। और मुसलमान भाइयों से भी आपके माध्यम से अर्चना, मैं राजधर्म के माध्यम से एक अपील करना चाहूंगी, ऐसे नेताओं के पीछे घूमना छोड़ दीजिए, इनकी मत सुनिए, देश से जुड़िए। देश सर्वप्रथम सर्वोपरि अर्चना। देश है तो हम सब हैं, धर्म है, मंदिर है, मस्जिद है। देश ही नहीं होगा तो आप हम सब क्या करेंगे अर्चना? आप हम मंदिर मस्जिद का भी क्या कर पाएंगे? गुलाम हो जाएंगे आप और हम। इसलिए देश सर्वप्रथम सर्वोपरि, और जय श्री राम का नारा लगाइए जोर से, ताकि पता चले हम सेकुलर नहीं सेकुलर हैं। हम इस देश के हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। अगर हिंदू भाई हमारा मान सम्मान करते हैं तो हम भी उनके साथ खड़े हैं। तो जय श्री राम का नारा भी लगाइए। और ये फैज खान टाइप जो लोग हैं ना, इनको भी दूर रहना चाहिए कि मेरे को तो ईंट लगानी है, मुझे तो मिट्टी डालनी है। नहीं, हम यहीं से गौरवान्वित महसूस करेंगे। अर्चना, मैं वहां पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं,
लेकिन राम मंदिर के लिए मैं यहीं खुश हूँ बहुत, और यहीं से जय श्री राम का नारा लगाऊंगी। और मेरी आवाज़, भगवान तो कोने कोने में बसता है, मेरी आवाज़ यहीं से जय श्री राम मंदिर तक पहुँच जाएगी। तो ये तो आपकी मन की आशा है, मुझे वो नहीं लगता कि आपके मन में कुछ खराबी होगी। हो सकता है आप अच्छी मंशा से जा रहे हो सकता है आपका दिल कह रहा हो कि मैं, लेकिन मिट्टी क्यों चढ़ानी है आपको? अब फिर मैं हिंदू भाइयों से भी एक चीज़ ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगी अर्चना, संत महंतों से भी कहना चाहूँगी, यही वाला ड्रामा जो बरसों से चलता आ रहा था ना, ये राम मंदिर में मत करवाइएगा प्लीज़, कि फैज़ मिट्टी डालेगा। क्यों डालेगा? ये सब फिर आप और हम 100 साल बाद लड़ रहे होंगे, फैज़ ने मिट्टी डाली थी कि राम मंदिर तो मुसलमानों का था, कहीं ये ना हो जाए। तो इसलिए कोई मुस्लिम भाई कुछ नहीं डालेगा। हाँ, आना है, स्वागत है, अयोध्या में आ सकता है हर कोई, अयोध्या सबके लिए खुली है। मेरे को भी बुला रहे हैं अयोध्या में, लेकिन मेरे पिता थोड़े बीमार हैं इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मैं यहीं से बहुत खुश हूँ। तो फैज़ खान को भी मिट्टी ही दूंगा वहाँ पर जाकर, ये नहीं करना चाहिए, बल्कि वो जहाँ है ना वहाँ कुछ गरीब कोरोना जो पीड़ित है ना उनकी मदद कर दे, ये श्री राम के लिए सबसे बड़ा काम होगा। तो मैं तो आपके माध्यम से फैज़ खान को भी ये मैसेज देना चाहूँगी। ठीक है, एक नारा लगता था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। तो जिस तरीके से हमारे हिंदुओं के मतलब ज़्यादातर देखा गया है, फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर ले लीजिए, मथुरा में आप कृष्ण जन्मभूमि ले लीजिए, अब तो अयोध्या तो क्लियर हो गया, वहाँ पे अब राम जी आ रहे हैं, बनने जा रहे हैं उनका मंदिर। तो क्या ये जो दोनों जगह है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये डिस्प्यूटेड एरिया हैं, ये जिन लोगों ने इस पर कब्जा किया, अब वो मतलब वापस से तोड़ करके जिस तरीके से अयोध्या में किया गया, मथुरा में और काशी में, वहाँ पे भी एक्चुअली क्या है कि जितनी भी आप देख रही हैं ना कि मंदिर मस्जिद का जो भी है चक्कर कहीं भी पूरे देश में, अब सबको बैठ के या तो निपटारा करना चाहिए या फिर सरकार को डिसीजन लेना चाहिए कि ये यहाँ के लोगों ने जो बाहर के आक्रमणकारी थे ना, उन्होंने मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाए, यहाँ के लोगों का उसमें कोई दोष नहीं है, ना मुसलमानों की कोई बात है। तो अगर किसी ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना रखा है, चाहे काशी मथुरा हो चाहे कहीं भी हो, तो आप सब लोगों को वहाँ पर वापस मंदिर बना देना चाहिए, बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के। इसमें मुसलमानों को अहम भूमिका निभानी होगी अर्चना, मुसलमानों को आगे बढ़कर कहना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा कोई दोष नहीं है, ये बाहर के जो आक्रमणकारी थे वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बना कर गए। तो किसी भी अवैध कब्जा की हुई जगह पर मस्जिद नहीं बना सकते आप। और बिना 1 रुपया दिए भी, बिना ज़मीन खरीदे भी आप नहीं बना सकते कहीं मस्जिद। तो ये कब्जा करी हुई जगहों पे जो मस्जिद बना दी गई है ना, ये मस्जिद नहीं मानेगा खुदा भी हमारा। तो ये सब बैठकर या तो सरकार बात कर ले, ये टुच्चे मुल्लाओं से नहीं, ये टुच्चे मुल्ला जो टीवी में देखती हैं आप, ये सब नहीं, ये तो हमेशा गलत इस्लाम पेश करते हैं। उन मुसलमानों से जो असली मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, जो असली मौलाना हैं हमारे, जो बाहर आप नहीं देखती हैं बोलते हुए, उनसे बात करनी चाहिए। ये जो जितने भी आपको ये आप और हम देखते हैं कि ITO पे बना रखा है इतना बड़ा, वो बना के बैठे हैं मौलाना देवबंद वाले, इन सबको ना साइड कॉर्नर करना चाहिए। ये सब हमारे कौमी रहबर नहीं हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। जितने मुल्लाओं को आप टीवी चैनल में देखती हैं, ये मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। इनकी बात क्यों दिखाई जाती है फिर? इनकी बात नहीं सुनानी चाहिए, ये गलत बताते। आप बिठाइए ना पढ़े लिखे मुसलमानों को, और आप महिलाओं को क्यों नहीं आगे आने देते? मुस्लिम महिलाएं आज जागरूक हैं, आप देख रही हैं मुल्लाओं से ज्यादा अच्छी बात मुस्लिम महिलाएं करती हैं, तो उनको साथ में लेकर आना चाहिए। देश में ये एक बड़ी पहल होगी अगर प्रधानमंत्री जी ने 10 मुस्लिम महिलाओं को बुला लिया, इन सारे मुल्लाओं की दुकान बंद हो जाएगी। और ये जितनी पट्टी पढ़ाते थे ना हमारे मुस्लिम भाइयों को और बहनों को, सारी इनकी दुकानें बंद होके ये सारे घर भागते नजर आएंगे। और खुद तो ये जिम जाते, खुद ये कच्छा पहन के घूमते, लेकिन जब दूसरे किसी मुसलमान लड़के को निक्कर पहने हुए या जिम जाते हुए देख लें तो हराम बताने लगते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ अल्लाह का इस्लाम मानिए, मुल्ला का इस्लाम कभी मत मानिए, ये आपको हमेशा गलत दिशा दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे सोनिया गांधी, राहुल बाबा अब तो बिल्कुल चुप दिखाई दे रहे हैं, एक भी बयान जो है उनका अभी तक सामने नहीं आया है। उनकी पार्टी में भी हिंदू लोग हैं, हिंदू जिनकी आस्था राम से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो उनको ही अगर वो धन्यवाद कर देते, उनको ही अगर वो कांग्रेचुलेट कर देते तो कुछ हो जाता क्या उनकी? अरे भारत हमारा देश है, विपक्ष को भी खुश होना चाहिए। और सारे तो वो जो विपक्षी नेताओं के जिनके आपने नाम लिए वो भी तो हिंदू फैमिली है। वैसे आप जनेऊ डालते हैं कि नहीं डालते हैं राहुल गांधी?
अभी प्रियंका जी पूरा वो तिलक लगा लगा के घूम रही थी कि नहीं घूम रही थी, तो अब प्रियंका गांधी को पूरा जब वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा हो तो यहाँ पर एक बल्कि कांग्रेस की पूरी मीटिंग बुलानी चाहिए और जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए साथ में। गुंडा राज और गुंडा राज कर रही, राम राज्य तो भूल ही गए। देखिए गुंडा राज कब नहीं था। योगी जी से आप 2 ही साल में 3 साल में चाहते हैं कि बिल्कुल हमें राम राज्य ही दे दो, राम मंदिर बन जाएगा तो राज्य भी आएगा, राम राज्य भी आएगा धीरे धीरे। तो अभी जितना अंकुश लगाया जा सकता है कोशिश कर रहे हैं। आप तो 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे बहन जी और वो अखिलेश भैया हैं, तो आपसे तो कुछ हो ना पाया। योगी जी से आपको 2-3 साल में ही सब कुछ चाहिए। ये मैं कोई बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो देखती हूँ मैं सब वो बोलती हूँ। अर्चना, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें अगर और 5 साल मिले ना तो वो बहुत अच्छा कर पाएंगे और यूपी सच में ही राम राज्य बन जाएगा। लेकिन सब लोगों को साथ लेकर चलते हुए ये सब काम कर रहे हैं योगी जी। पर ये जो नेता है ना, ये मुसलमानों को भड़का भड़का के दंगे कराते हैं। तो मैं कह रही हूँ मुसलमान भाइयों को, इसीलिए मैं आपके माध्यम से मैसेज देती हूँ, इन जो ये कीड़े पड़े नेता है ना, मैं इन्हें कीड़े पड़ा नेता इसलिए बोलती हूँ, इनके दिमागों में जहर भरे हुए हैं। इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ा लड़ा के सारी जिंदगी राजनीति करी। अर्चना, आप देख लीजिए, चाहे कांग्रेस के राज में 50,000 दंगे हुए हिंदू मुस्लिम, बल्कि ज्यादा ही हुए होंगे, मेरी नॉलेज में कम है शायद। तब इनको वो सब याद नहीं आते। मोहसिना किदवई, मेरठ मलियाना कांड याद नहीं है उन्हें। मेरठ मलियाना कांड याद है क्या उन्हें? एक मुसलमान के आंसू पोंछने भी नहीं जाती कहीं। आज उनकी राजनीतिक दुकान इसीलिए बंद है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि सारे लोग प्रेम प्यार से रहने वाले हैं हमारे देश में। ईद पे अर्चना आती है शबनम खान के घर, दिवाली पे शबनम खान दिए जलाती है अर्चना के साथ। तो ये सब हमारे देश में रहने दीजिए। ये ओवैसी की दुकान बंद करवाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये संविधान कभी शरीयत, कभी संविधान, हमें फंसाइए मत। हम संविधान पे चलेंगे। देश का मुसलमान अब संविधान को मानेगा, देश के कानून को मानेगा, आपकी कही हुई बातों को नहीं मानेगा। तो सब में बदलाव आ रहा है। मैं मुसलमानों में भी बहुत बदलाव देख रही हूँ अर्चना। और जल्दी आप और हम राम मंदिर बनते हुए देखेंगे। इससे खुशी के बचपन से जो सुनते आ रहे थे अर्चना, आज आप देख रही हैं जय श्री राम। शबनम खान भी नारा लगाएगी 5 तारीख को आपके साथ। चलिए, इसी के साथ हम अपनी बातों का अंत करते हैं। ओवैसी जी ने कहा था कि 500 साल तक बाबरी मस्जिद रही और उसको तोड़ करके ज़बरदस्ती तोड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तो शायद ओवैसी जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 1600 सालों से हमारे राम वहाँ पे वास कर रहे थे। धन्यवाद।